Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. So today this video is specially for class 11 students and मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से जर्नल के रूल्स डिस्कस किए थे, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। अब आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो उसका आगे का पार्ट है, जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स के अंदर किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे ये रूल्स हम उसमें स्टडी करेंगे। ओके और इसके अंदर आपका मेनली न्यूमेरिकल पार्ट है कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके सो आज इसके अंदर पहले मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बताऊंगी, उसके बाद में कुछ ट्रांजैक्शन मैंने जो इजी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिया है और उनसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके सो अकाउंट्स पहले जज करना, फिर उसको डिसाइड करना कि वो डेबिट या क्रेडिट किस तरफ में आएगा। ओके सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट सी, ये वाला पार्ट आप छोड़ देंगे, ये अभी ट्रांजैक्शन का है। सो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा है, बट आप पहले फॉर्मेट को देखेंगे। अब फॉर्मेट का फर्स्ट पार्ट हमारा होता है जर्नल का। जर्नल की हेडिंग के बिना अगर आप जर्नल बनाते हैं तो आपका हाफ या 1 मार्क तो सीधा डिडक्ट ही हो जाएगा फॉर नॉट राइटिंग द हेडिंग। तो हेडिंग आपने जरूर लिखनी है। तो जर्नल ओके इसके बाद आप लेंगे कॉलम्स बनाएंगे। तो इसके अंदर आपके मेनली 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम है आपका डेट का, डेट जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई है या द ट्रांजेक्शन अकर्ड ऑन विच डेट, वो डेट आप इस पे मेंशन करेंगे। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स कॉलम जिसमें आप अकाउंट्स के हेड लिखेंगे, लाइक कौन सा अकाउंट आपने डेबिट किया है, कौन सा आपने क्रेडिट किया है। सो वो आपने पर्टिकुलर्स में दिखाना है। इसके बाद आता है आपका एक छोटा सा कॉलम, आप पतला सा कॉलम बनाएंगे लेजर फोलियो का। ओके लेजर फोलियो होता है लेजर का पेज नंबर, और ये कब लिखा जाता है, व्हेन द बुक्स आर प्रिपेयर्ड इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर जब आपकी बुक्स बनती हैं तो उसके अंदर आपके जर्नल एंड लेजर बोथ द बुक्स आर प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, एंड जो जर्नल का पेज नंबर होता है वो लेजर में ट्रांसफर किया जाता है और लेजर वाला जर्नल में किया जाता है। सो वो आपको कभी भी नहीं लिखना है, बट ये कॉलम जरूर बनता है इन द फॉर्मेट। ओके इसके बाद हम आते हैं 2 कॉलम अमाउंट के आप बनाएंगे। अमाउंट का मतलब जो मनी से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड। तो 2 कॉलम्स जो बनेंगे, एक कॉलम आपका डेबिट अमाउंट के लिए है, दूसरा आपका क्रेडिट अमाउंट के लिए है। ठीक है सो डेबिट एंड क्रेडिट यानी 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट, 1 फॉर डेबिट 1 फॉर क्रेडिट। ओके अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। अब मैंने बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन ली है जिनसे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने ली है जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 20। अगर एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसमें कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, तो ये सबको मालूम है कि कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो कैपिटल यानी बिजनेस के अंदर क्या आया है, कैश आया है। आपने इसी से जज करना है। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल से स्टार्ट हुआ, और आपका किस से एक्चुअल में वो क्या किस फॉर्म में आया, कैश फॉर्म में आया। ठीक है अब आपने इसमें रूल लेना है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से लेते हैं तो ये एसेट है आपकी। कैश क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है तो एसेट आपकी बढ़ रही है, दैट मीन्स कैश इज इंक्रीजिंग इन द बिजनेस। अब अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। सो अगर आपने वो रूल्स याद कर लिए हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा, डेबिट द इंक्रीज ऑफ एसेट। सो आपने क्या करा, कैश को डेबिट कर दिया। और कैपिटल का इंक्रीज आपका क्रेडिट होता है, उसमें एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स भी था। अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है उसको आपने क्रेडिट करना है। एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट होता है। ठीक है तो अब आपने एंट्री क्या बनाई, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इसको बोलने का तरीका क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। हम ये साथ में डीआर जरूर लिखते हैं, इससे पता चलता है कि ये वाला हेड जो है वो डेबिट है, और जिसके साथ हम 2 लगा देते हैं वो वाला हेड आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है और इसको अगर आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट से समझते हैं तो आपका कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या अंदर आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को आपने डेबिट कर दिया। अब कैपिटल इज द कैपिटल ओनली एंड इट इज यू कैन से द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के अंदर हु इज द गिवर ऑफ दैट, द ओनर। सो
ओनर का नाम आप उसमें कभी भी नहीं लिखते हैं, यानी आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैपिटल आपकी क्रेडिट होती है हमेशा, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जब भी कैपिटल बिजनेस में लगाई जाती है, क्योंकि कैश आता है तो कैश को तो हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कहां से आया, वो कैपिटल से आया है, तो कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। ओके, और अमाउंट आपने जो आपका डेबिट वाला आइटम है या डेबिट वाला हेड है, जैसे कैश, कैश आप कहाँ ले जाओगे, डेबिट वाले कॉलम अमाउंट के अंदर 5 लाख, ठीक है। और कैपिटल आपकी क्रेडिट है तो वो क्रेडिट वाले कॉलम में 5 लाख आएगा, यानी आएगा दोनों में बराबर। और इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आप अलग अलग हेड्स भी लिखते हैं डेबिट में, लेकिन क्रेडिट में उसका टोटल आएगा, यानी हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। और इसी के साथ आप नरेशन भी लिखते हैं, और नरेशन बहुत शॉर्ट सी नरेशन होती है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, नो। आपने क्या करना है, जो आपको ट्रांजेक्शन में मिलेगा उसी को आप लिख देंगे। फॉर स्टार्टेड बिजनेस, इसको फॉर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर स्टार्टेड बिजनेस और फॉर बिजनेस स्टार्टेड कैसे भी करके लिख सकते हैं। देन कम्स द सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन 5 अप्रैल। अब मशीनरी परचेज हुई है, मशीनरी क्या होती है, एसेट होती है, और जब हमने परचेज करी होगी तो हमने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। सो हमने जब भी हमारे पास कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, और जब भी कैश हम पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैश का सीधा फॉर्मूला क्या है, व्हेनेवर कैश इज कमिंग इन द बिजनेस तो डेबिट कर दो, और जब भी कैश हम पे कर रहे हैं, आउट जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने मशीनरी परचेज करी, बिजनेस में मशीनरी आई और कैश गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सो मशीनरी इज द एसेट, इट इज इंक्रीजिंग, सो वी विल डेबिट इट। और कैश आपका बाहर जा रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, सो वी विल क्रेडिट इट। एसेट, दोनों ही एसेट है ये, तो एक एसेट आपकी बढ़ रही है, एक एसेट आपकी कम हो रही है, तो इसको आपने कैसे लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब मशीनरी क्योंकि डेबिट में है तो उसका अमाउंट कहाँ आएगा, डेबिट कॉलम में, और कैश क्योंकि क्रेडिट है, क्योंकि 2 में लिखा है हमने, तो कैश को आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में लेके जाएंगे। अब तीसरा इसी से रिलेटेड आपका, परचेज्ड गुड्स ऑन 7 अप्रैल फॉर ₹50,000। अब गुड्स परचेज करी, देखो एसेट परचेज करी तो हमने एसेट का नाम डाल दिया। अब आया गुड्स परचेज। गुड्स क्या होती है, जिसमें बिजनेस एक्चुअल में डील करता है, जिसकी सेल या परचेज करता है, ठीक है। अब गुड्स जब हम लेते हैं तो देखो, गुड्स जब सेल करेंगे तब भी उसको गुड्स ही कहा जाएगा, और जब परचेज करेंगे तब भी गुड्स ही कहा जाएगा। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने एंट्री करेक्टली पास करी है या रॉन्ग पास करी है। तो उसके लिए क्या कर दिया, अकाउंटेंट्स ने हमारे लिए क्या डिसाइड करा, जो भी गुड्स परचेज होंगी उसको हम परचेजेस लिखेंगे, और जो भी गुड्स सेल होंगी उनको हम सेल्स लिखेंगे। ओके, सो जब भी गुड्स परचेज होंगी आपने उसको गुड्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, परचेजेस, और जब भी सेल होगी तो हमें सेल्स लिखना है, ठीक है। सो अब आते हैं परचेज गुड्स। अब गुड्स परचेज हुई है, गुड्स बिजनेस में आ रही है, तो हमने किसको डेबिट करना है, परचेजेस अकाउंट में। और क्या जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट, सो वी विल क्रेडिट द कैश। सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब परचेजेस का अमाउंट डेबिट में लिखोगे, कैश का अमाउंट क्रेडिट में लिखोगे। हो गया, ये भी क्लियर हो गया आई थिंक, बहुत इजीली मैंने समझा दिया आपको। अब हम आ जाते हैं पेड रेंट। ओके, अब पेड रेंट ऑफ ₹20,000 ऑन 10th अप्रैल। अब हमने रेंट पे किया, अब रेंट किस हेड में आता है, वो एक्सपेंस है ना, या अगर आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट से बात करें तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो जो भी रेंट हम पे कर रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश तो आना है क्रेडिट में, क्योंकि कैश तो बाहर जा रहा है बिजनेस से, है ना। सो लेकिन हम किस हेड में दे रहे हैं उसको, वो हमारा है रेंट। सो हम इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश तो जा ही रहा है, कैश तो क्रेडिट होना ही होना है, तो डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं तो हम रेंट लिखेंगे। हम कभी भी लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखते हैं कि लाइक हमने मिस्टर एक्स को पे करा रेंट, तो मिस्टर एक्स का नाम नहीं डालेंगे हम क्या डालेंगे, रेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। अब आता है
रेंट का क्योंकि डेबिट है, रेंट अकाउंट डेबिटेड, तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आ जाएगा। कैश आपका क्रेडिट है तो उसका अमाउंट कैश कॉलम में आ जाएगा। आप अपने जब रजिस्टर में इनको सॉल्व करेंगे तो जिस लाइन में आप डेबिट वाला लिख रहे हैं उसी लाइन में उसका अमाउंट आएगा, जो आप क्रेडिट में लिख रहे हैं उसकी लाइन में आप उसका अमाउंट डालेंगे। और हर एंट्री के बाद एक या दो लाइंस छोड़ के और हर एक के बाद एक लाइन डालनी है। आप देख रहे होंगे मैंने सभी के पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैंने सबके अंडर में लाइन डाली है। उसका ये मतलब है कि एक एंट्री फिनिश हो गई, अब हम दूसरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आती हूँ आगे, आपका सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स ऑन 14 अप्रैल फॉर ₹35,000। अब हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया। ठीक है, गुड्स सेल करी है तो वो गुड्स ही है। अब परचेज से सेल्स बिल्कुल उल्टी होती है। परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, है ना। तो अब सेल में उल्टी एंट्री आ जाएगी। परचेज को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अब सेल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब लेकिन जब हमने सेल किया तो हमें कुछ रिसीव भी हुआ होगा। हमने गुड्स दी उसको, उसने हमें क्या दिया, कैश दिया। तो कैश तो बिजनेस में आ रहा है और गुड्स बिजनेस से जा रही हैं। तो इसको आप कैसे समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश विल बी डेबिटेड। ये मैंने पहले ही रूल बता दिया, इफ कैश इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस कैश विल बी डेबिटेड, इफ कैश इज गोइंग आउट तो कैश विल बी क्रेडिटेड। अब बाहर क्या जा रहा है, फिर गुड्स जा रही है, तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब कैश क्योंकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो उसका अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। अब हमारी आती है लास्ट ट्रांजेक्शन, जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 17 अप्रैल फॉर 10,000। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी हमने रेंट की बात की थी, रेंट पेड। अब रिसीव करेंगे तो क्या हो गया, ये रेंट से उल्टा हो गया, यानी एक्सपेंस से उल्टा हो गया। ये इनकम है आपकी। ठीक है ना। जब आप रिसीव कर रहे हो, कोई आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो आपके लिए इनकम हो गई। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। यानी सेम हेड आपका एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंस है, और अगर वो आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो अब एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। और क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है तो कैश तो हमारा डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर। ओके, और किस साइड से आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव से, तो इंटरेस्ट रिसीव को आप क्रेडिट कर देंगे। सो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इसमें रिसीव्ड वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जैसे अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, तो आपके लिए वो इनकम हो गई क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो। और अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। सेम वे आपने लैंड जो है वो रेंट पे ली हुई है तो आप रेंट पे करोगे, वो आपका एक्सपेंस हो गया। एंड सेम वे अगर आपने अपनी लैंड किसी को रेंट पे दी हुई है तो आप रेंट को रिसीव करोगे। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रिसीव है या पेड है। अगर खाली रेंट लिखा है तो इट इज पेड, यानी इट इज एक्सपेंस। खाली इंटरेस्ट लिखा है तो इट इज एक्सपेंस। ओके, लेकिन अगर साथ में वर्ड रिसीव्ड लिखा है तब हम उसको इनकम मानेंगे, या रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो इनकम हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब कैश क्योंकि डेबिट है तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आ जाएगा 10,000, और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका क्रेडिट है तो उसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। सो और इनके सबके साथ आपने नरेशन तो लिखनी ही लिखनी है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।